डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, मैं एस.के. पांडे, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2। आज जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये 2025 में 11 तारीख को हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग डाल रहा हूँ। ये आपके क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस का पेपर है। आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ कर के आप काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप मन से पढ़ते होंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी आप अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो है वह केंद्रीय विद्यालय का ही है और 2024-25 का है। क्लास 6 का न्यू जो साइंस पेपर सब्जेक्ट जो है वह उसी पर आधारित ये क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स आपका 60 है एंड टाइमिंग है 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ना, इसलिए कि ये मेन ज़रूरी इसलिए है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें दी रहती है और बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी गलती भूल चूक मत करना, ऐसी गलती भूल से भी मत करना या भूल चूक मत करना। तो देखिए, फर्स्ट आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है। देयर आर टोटल 28 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कह रहा है कि टोटल इसमें 28 क्वेश्चंस हैं और सब के सब कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ना है। देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन सम ऑफ द क्वेश्चन। कह रहा है कि देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, इसमें कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है कि आप 5 में से 4 करें, 3 करें, इस तरह का। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन सम ऑफ द क्वेश्चंस, इसमें से इंटरनल जो चॉइस होता है वह कुछ क्वेश्चंस में दिए गए हैं, पूरे में ऐसा नहीं है। फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन है द क्वेश्चन पेपर हैज़ 5 सेक्शंस, इसमें 5 सेक्शंस हैं। हालांकि इसमें A, B, C एंड E लिख दिया है, एक D भी सेक्शन है इसमें। तो A, B, C, D एंड E है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 14 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि MCQ है एंड कैरी 1 मार्क्स ईच, यानी 14 क्वेश्चंस है और 14 मार्क्स भी है आपके लिए। तो एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 to 18 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें से बहुत छोटा छोटा आंसर देना है जो सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। और ईच क्वेश्चंस आर 2 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन कितने के हैं तो 2 मार्क्स के हैं। ऐसे ही देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 to 23 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड सेक्शन सी इट इज़ कैरी ऑन 3 मार्क्स ईच। ये 3-3 नंबर के हैं 19 से 23 तक, यानी 19, 20, 21, 22 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3-3 मार्क्स के हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करना कि शॉर्ट बैठे नहीं रहना है, रेगुलर आपको लिखते रहना है। अगर बैठ करके थोड़ा टाइम वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको छूटने लगे, इसलिए जब भी कुछ देर के बाद भले याद आ जाए तो लिख लेना, उसके जगह पर आदमी जगह छोड़ देता है। क्वेश्चंस नंबर 24 एंड 25 आर केस स्टडी है आपका। केस स्टडी पर भी आपके क्वेश्चन रहते हैं साइंस में। तो 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसमें वही आपको पैसेज टाइप के दे करके उसमें से क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये सेक्शन डी है एंड कैरी 4 मार्क्स ईच, और दोनों में 4-4 नंबर का, यानी 8 मार्क्स का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 to 28 यानी 26, 27, 28 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5-5 मार्क्स के हैं और सेक्शन ई के अंतर्गत हैं। तो आपको देखना है कि हम कैसे इसको अच्छे ढंग से लिखें ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बच्चों, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना। मेरा इंस्ट्रक्शंस ये है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर मिले तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें। दूसरी बात, अच्छे पेंसिल का प्रयोग करें, क्योंकि लिखते समय क्या होता है कि पेन में कभी इंक नहीं रहता, तो पहले टेस्ट कर लें, फिर इंक भी देख लें उसमें है या नहीं। तीसरी चीज़,
पेंसिल का भी शॉर्पनर के साथ अच्छे ढंग से रखना, ताकि अगर फिगर बनाने के लिए आए तो आप उसको ज़रूर उसको यूज़ करना। और फिगर बनाने के बाद बच्चे कुछ क्या करते हैं कि जो उसके पार्ट्स को दिखाना रहता है तो पेन से लिख देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना, पेंसिल से ही लिखना। फोर्थ बात ये है कि आप लोग जो लिख देते हैं आंसर एक बार, तो उसको फिर कटिंग करते हैं। कटिंग करने में क्या करते हैं, तो गंदे कर देते हैं, पूरे पेन उस पर रगड़ करके पूरा भद्दा कर देते हैं, ताकि अब उससे क्या होता है कि एग्जामिनर का ध्यान सबसे पहले उस गलत पर चला जाता है। तो एक बार कटिंग करें, उसको टाइम भी जाता है और देखने में भी ख़राब लगता है, तो ऐसी गलती ना करें, कम से कम गलतियाँ करें, ओवर राइटिंग ना करें, बार बार क्लियर लिखें उसके आंसर को, ताकि एग्ज़ामिनर को देखने में कोई दिक्कत ना हो। अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पास। इसका आंसर मैं दे चुका हूँ मल्टीपल चॉइस वाला में 14 मार्क्स में, बाकी आप लोग खुद से करेंगे। देखिए पहले कह रहा है एक्वेटिक एनिमल्स लाइफ किस पर, तो इन वाटर। आपको क्या देना है आंसर, इन वाटर, ट्री पर नहीं, लैंड पर नहीं, वाटर में रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करा कि कैमल्स स्टोर देयर फूड इन। कैमल जो होता है अपने भोजन को स्टोर कहाँ पर रखता है, हम्प में कि लेग में कि टेल में, तो हम्प में, जो उसके गर्दन के ऊपर देखते हो ना, ये हम्प बहुत बड़ा रहता है, तो उसको हम्प कहते हैं। इसी हम्प में वो अपना फूड को स्टोर करके रखता है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए मैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा है, आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ऑल ऑफ दीज हैं। तो आपको आंसर देना है, मैग्नेटिक सब्सटेंस सारे हैं, निकेल, आयरन, कोबाल्ट सारे हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर। माउंटेन होगा कि डेजर्ट होगा कि ग्रासलैंड होगा कि ऑल ऑफ दिस, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स क्या है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे ज़्यादा आपको किस में मिलता है, चावल खाते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, ताकत मिल जाती है। कितना भी खा लो, अगर चावल नहीं खाए तो लगता है कुछ खाया ही नहीं, या रोटी जो भी है आटे का। कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा आपको सोर्स ऑफ एनर्जी का स्रोत मेन वही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ नोन फॉर द डिश बड़ा पाव। विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ नोन फॉर द डिश बड़ा पाव, कौन सा है, बड़ा पाव किसको कहते हैं, किस स्टेट में है, पंजाब में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में या महाराष्ट्र में, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मिलता है बड़ा पाव, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बच्चों इसमें से 70-80% क्वेश्चन आ जाते हैं, 60-70 से तो हमेशा ऊपर जाता है, तो इसलिए बच्चों इसको सारे प्रश्नों का एक बार कर लोगे तो इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन जो होगा वो समझना कि इसी से संबंधित है और छोड़ना नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट प्रेजेंट इन मिल्क। कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि मिल्क में नहीं होता, तो विटामिन सी नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि दूध में सारे विटामिन होते हैं, सारे विटामिन रियल में होते हैं, लेकिन विटामिन सी नहीं होता, इसलिए कि सी आप समझते हैं कि किसमें, नींबू और आंवला में होता है सबसे ज़्यादा। अगर नींबू अगर उसमें गाढ़ दूध में डाल दिया जाए, कटिंग करके उसके रस को डाल दिया जाए तो दूध फट जाता है, तो इसलिए उसमें नहीं रहता विटामिन सी। अगर विटामिन सी रहता तो दूध फटा रहता, हमेशा ही दूध फटा रहता, होता ही नहीं, इसलिए विटामिन सी उसमें सिर्फ नहीं होता क्योंकि खट्टा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स डज नॉट प्रोवाइड डाइटरी फाइबर, तो इसमें हो जाएगा मिल्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा कि पैरेलल वेनेशन इज नॉट फाउंड इन, किस में नहीं पाया जाता है? शुगर केन, पीपल, मेज और वीट। तो इसमें हो जाएगा पीपल में नहीं पाया जाता। फिर करा कि लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट इज करेक्टली पेयर्ड इन, किस में होगा? तो पैरेलल वेनिटेशन और फाइबर्स रूट में। ये आंसर होगा, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, वोजो कम्स across an animal having a streamlined and slippery body. What is the habitat of the animal? तो आंसर क्या होगा इसका? वाटर। डेजर्ट नहीं, ग्रासलैंड नहीं, माउंटेन नहीं, वाटर आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12th में क्या कर रहा है कि विच कुकिंग एडवांसमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ मॉडर्न मेथड्स। कौन सा कुकिंग एडवांस में है, इज नॉट, एडवांस नहीं है, ए पार्ट ऑफ मॉडर्न मेथड। न्यू मेथड का कौन सा चीज़ जो कि एडवांस नहीं है? गैस स्टोव तो एडवांस है। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स ये भी एडवांस में आता है। और सिलबट्टा जिस पर ये औरतें सिलबट पर पीसती हैं ना, हल्दी या और भी कुछ, ये चीज़ पुराना है। और माइक्रोवेव ओवन ये तो सब बिल्कुल नया चीज़ है, तो सिलबट्टा हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द सब्सटेंस दैट गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो ए हो जाएगा आंसर, मैग्नेटिक। जिसमें मैग्नेट है मैग्नेटिक है। अब इसमें कह रहा है कि बी नॉन मैग्नेटिक, ट्रांसपेरेंट, ल्यूमिनस, तो ये सब रॉन्ग है, मैग्नेटिक सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि व्हाट आर मिलेट्स नोन फॉर। मिलेट यानी बाजरा किसके लिए जाना जाता है? बीइंग ए सोर्स ऑफ फैट्स, फैट का सोर्स है? नहीं। बीइंग ए टाइप ऑफ फ्रूट, क्या ये फ्रूट है? बीइंग ए सोर्स ऑफ विटामिन ओनली, क्या विटामिन का है? तो नहीं, इसका आंसर होगा बीइंग ईजी टू कल्टिवेट, इसको कल्टिवेट करना बहुत आसान होता है। एंड हाईली न्यूट्रिशंस, इसमें बहुत सारे न्यूट्रंस होता है, तो ये सही है। अब सेक्शन बी में आइए, कह रहा है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्या क्या होगा इसमें? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो टी लगाना है, और फॉल्स है तो एफ लगाना है। ये भी मैं क्वेश्चन कर दिया हूँ आपके, यानी 14 और 4 यानी 18 नंबर का मैं आंसर कर चुका हूँ। बाकी आप लोग खुद से करेंगे देख देख करके, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन पेपर में डाल रहा हूँ। आप लोगों का टेस्ट है 11 तारीख को, लेकिन आज 7 तारीख को यह पेपर में डाल रहा हूँ। हाँ, तो 11 सितंबर 2025 में आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, और इसमें सबसे पहला पेपर 6 क्लास का साइंस है, इसलिए साइंस का मैं पेपर डाल रहा हूँ बच्चों, इसको देखना ध्यान से। कह रहा है कि मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेज टू ऑब्टेन ए सिंगल पोल। कह रहा है कि जब मैग्नेट टूटता है तो उसका एक सिंगल पोल होता है, तो ये गलत है। मैग्नेट कितना भी पार्ट्स में अगर पीस में टूट जाए तब भी उसमें 2 पोल रहेंगे ही। कौन कौन? नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा रहेगा, चाहे वो कितना भी पार्ट में टूट जाए। और ये कह रहा है कि उल्टा कह रहा है, मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेज टू ऑब्टेन ए सिंगल पोल। कह रहा है कि जब टूटेगा तो सिंगल पोल में रहेगा, तो नहीं, गलत है, 2 पोल में रहता है, इसलिए फॉल्स आंसर है। फिर सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर, अगर दोनों का पोल एक साइड में कर दिया जाए मैग्नेट के तो रिपेल करता है, बिल्कुल सही है, उसे अलग करता है, फेंकता है। थर्ड में देखिए, आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ
ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्राउट नियर देम, ये गलत है, फॉल्स होगा। फोर्थ देखिए, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस विथ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब यहाँ से 16 से बच्चों आप लोग खुद से करेंगे, क्योंकि ये कठिन नहीं है, आप लोग पढ़े हैं बुक, इसलिए यहाँ से आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें चॉइस दिया हुआ है और करके, तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, कोई कठिन चीज़ नहीं है। अब देखिए, पिक द ऑड वन ऑफ आउट एंड गिव रीजन्स। 17 में दिया है ज्वार, बाजरा, रागी, चना। अब देखिए ये सब क्या है, ये खरीफ फसल, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब खरीफ फसल है, और चना क्या है आपका, रबी फसल है। तो ये रबी फसल चना अलग हो जाएगा इसमें से, ये ऑड वर्ड हो गया। तो इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं, कोई कठिन चीज़ नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम भेजेंगे जो पेपर होगा, इसके बाद साइंस के पेपर के बाद आपका संस्कृत का पेपर है, तो फिर संस्कृत का भी मैं पेपर जरूर डालूँगा, इंतज़ार में रहिएगा आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद।